जिंदाबाद। हमारा रहबर कैसा हो, असद साहब जैसा हो। कौम मिल्लत के हमदर्द, असद साहब। मुअज़्ज़ज़ और मोअत्तबर सामीन हज़रात, कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद। और अब मैं उस शख्सियत को आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिन्होंने आज देश के नहीं पूरी दुनिया भर के मुसलमानों का सर ऊंचा कर दिया, उनकी गर्दन ऊंची कर दी है। मैं आवाज देता हूं और बुलाना चाहता हूं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, वह आए और आपसे खिताब करें। एक मिनट, मैं नारों के साथ इनका इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे नारे लगाओ कि देश नहीं दिल्ली भी नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेनशीन बतशरीफ फरमा हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान नदवी साहब, मौलाना अब्दुल जब्बार माहिरुल क़ादरी साहब, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मंजूर ज़ियाई साहब, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद जाफरी साहब, हज़रत मौलाना फ़खरुल हसन रज़वी साहब, हज़रत मौलाना असलम सैयाद साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के अरकान असम्बली मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, मुंबई के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, सदर मोतमदीन मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सबसे पहले आज के इस जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में जो तमाम मौलाना ने इस जलसे में शिरकत की, मैं इन तमाम उलमाए इकराम का, मशाइख़ीन उज़्ज़ाम का, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और इस जलसे तहफ़्फ़ुज़ शरीयत से खिताब किया और अपने बसीरत फ़रोज़ खिताबात के ज़रिए हम तमाम को शरीयत की अहमियत और ख़ास तौर से इत्तेहाद की तलक़ीन दी। मैं इनका दिल की गहराइयों से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे इस इत्तेहाद को बरक़रार रखे। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारे इस इत्तेहाद को और मजबूती अता करे और हम इस इत्तेहाद की ताकत और क़ुव्वत के बलबूते पर हम अपनी शरीयत की हिफाजत कर सकें। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमारे मुल्क में ख़ास तौर से पिछले 2-2.5 साल से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी अवाम को बताया जा रहा है कि इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा इसलिए है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। हफ्ते में 2 या 3 दिन बराबर किसी न किसी टीवी चैनल पर बहस मुबाहिसा होता है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई इस्लाम में औरतों को मसावात नहीं है, ये हुकूक नहीं दिए जाते,
और दीगर अपनाए वतन को पैगाम दिया जाता है कि बड़ी औरतों को दबाया जाता है इस्लाम में, औरतों को आगे आने नहीं दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हमारे हिंदुस्तान के हमारे हम वतनों से, हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे आला ज़ात के हिंदू भाइयों से मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा गलतफहमी ये आपके दिमाग में है कि इस्लाम में औरतों को इज्जत नहीं दी जाती। हम उन तमाम लोगों से जो इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूं, बल्कि उनको बताना चाहता हूं कि दुनिया में वो कौन सा मजहब था जिसने एक औरत को अपने बाप की जायदाद में हिस्सा अता किया। ये कोई नहीं बता सकता सिवाय इस्लाम के। इस्लाम ही वाहिद मजहब था और है जिसने औरत को अपनी बाप की जायदाद में हिस्सा अता किया। और फिर वो कौन सा ऐसा दुनिया का कायद है, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी, चांद पर जा चुकी, समंदर की खाक में जाकर हम छानबीन करते हैं, जिस्म के सेल्स में हम जाकर देखते हैं कि इसमें डीएनए किसका है। हम उन लोगों से पूछना चाहते कि भाई बताओ ऐसा कोई कायद, ऐसा कोई फिलोसोफर जिसने ये कहा हो कि जन्नत की खुशबू बेटियां होती हैं, बच्चियां होती हैं। बताइए आप, क्योंकि आए दिन हम पर उंगलियां उठाते हैं, इल्जामात लगाते हैं। किसने कहा था ये? 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि अगर घर में रोशनी की जाती है तो किसने कहा था कि जब एक घर में रोशनी देखी गई तो सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस घर में रोशनी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ, जाकर देखो, इस घर में रोशनी इसलिए की गई है कि इस घर में बेटी पैदा हुई है। घर में रोशनी की जाती है जब हमारे घर में बेटियां पैदा हो जाती हैं। किसने कहा था? हम तमाम उन लोगों से जो आए दिन इस्लाम पर उंगलियां उठाती हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, आप बताओ हमको, अगर आपका पसंद का कोई कायद है, आपका कोई पसंद का फिलोसोफर है, आपका कोई पसंद का इंटेलेक्चुअल है, आपका कोई पसंद का कोई भी शख्स हो जिसने ये कहा है कि जिस मां ने अपनी 3 बेटियों की शादी की उसको जन्नत अता की जाएगी। बताओ आप कहां पर, किसने कहा था? ये इरशाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। मेरे भाई उलमा इकराम की मौजूदगी में बड़ी एहतियात और जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं कि जन्नत कोई बच्चों का खेल नहीं है। कांटों की वादियों से गुजरना पड़ता जन्नत के लिए, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ता जन्नत के लिए, तलवारों के नीचे अपनी गर्दनें कटाना पड़ता जन्नत के लिए, आंसुओं का सीले रवा बनाना पड़ता जन्नत के लिए, अपने गुनाहों के इकरार का वादियों से गुजर कर जन्नत मिलती है। और यहां पर क्या फरमाया जा रहा है कि जो मां अपने 3 बेटियों की शादी करती है उसको जन्नत अता की जाती है। फिर हम पे उंगलियां उठाई जाती हैं कि अगर कोई बेटी को बाप की जायदाद में बराबर का हिस्सा नहीं मिलता, तो मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से मिसाल सुनी। उन्होंने मिसाल में यह कहा कि अगर कोई बाप का इंतकाल हो जाता है और उसके पास 15,000 रुपये छोड़कर जाता है, तो इस्लाम क्या सिखाता है, शरीयत क्या कहती है
ये कहती है कि 15,000 है तो 5,000 बेटी को, एक भाई और बहन है तो 5,000 बेटी को चले गए, 5,000 मां को चले गए, अब 5,000 उस बेटे के पास है। अब बेटा क्या करना है, शादी नहीं हुई, जब बेटा शादी करने जाएगा तो 5,000 मेहर देना पड़ता बीवी को। तो मेरे भाई, हम मर्दों के पास रहता क्या, पूरी हमारी औरतों के पास चला जाता। आपके पास कितना रहता बताओ मैं, आपके पास क्या क्या होता बताओ मैं बताऊं कि दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट में क्या किया जाता है, मैं बताऊं क्या क्या बताऊं, अगर बोलूंगा तो फिर कल रात में 9 बजे फिर मेरा ही जिक्र आम शुरू हो जाएगा टीवी पर कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था यहां पर। इसीलिए सिर्फ कह रहा हूं, अगर तुम कल ये इसका झुटलाओगे तो फिर तुम्हारे बारे में पूरी दास्तान खोल खोल कर बयान करूंगा, हर चीज खोल खोल के बयान करूंगा। मगर सिर्फ हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियों में मुसलमानों के ताल्लुक से एक नफरत को पैदा करने के लिए कि इन पर जुल्म होता, इनको इंसाफ नहीं दिया जाता, और फिर बात करते नहीं, ये मुसलमान बहुत शादियां करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करते हैं। मेरे भाई, 1960 में एक सर्वे हुआ था, हुकूमत हिंद की तरफ से सर्वे हुआ था, जिसमें यह बात कही गई थी कि हिंदू भाइयों में और मुसलमान भाइयों में, जो 1960 का सर्वे बता रहा है कि दूसरी बीवी रखने का परसेंटेज बराबर था। मैं आज मिस्टर मोदी से कह रहा हूं, आप भी करा के देखो किसके कितने बीवियां घर में है, किसको 2 है, 3 है, 4, देश के सामने रख दे। यानी हर चीज में कि भाई आपकी हद तो ये हो गई कि कभी कभी हमसे पूछ लेते आपकी कितने बीवियां हैं। मैं बोला आपको क्या फिक्र है मेरे घर में क्या हो रहा, आपको क्या जरूरत है? नहीं, मैं हमारे को जानना चाह रहे आपको कितने बीवियां हैं। मैं बोला इलेक्शन कमीशन में जब मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो नॉमिनेशन फॉर्म में लिखता हूं, वो पढ़ लो तुम। बोले उसमें मिल जाएगा। मैंने मिल जाएगा। बोला ना सिर्फ मिलेगा बल्कि मैं तुमको ये भी बता रहा हूं कि वो बीवी मेरे घर में रहती। अब जो लिखते और उनके साथ दिल्ली में नहीं रहती, तुम उनसे पूछेंगे, बोले बंद करो, माइक बंद करो, ये क्या बोलने वाला हमको मालूम। हम कह रहे हम है करे एक ही है, एक में ही परेशानी है भाई। एक को इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। कोई मेरे से पूछिए आप इतनी भड़काऊ भाषण क्यों करते? बोला इसलिए करता हूं क्योंकि घर में नहीं बोल सकता हूं, तुम्हारे को सुनाने बोलता हूं। आपको घर में आवाज ही नहीं निकलती हमारी, और मेरी आवाज सुन रहे होंगे तो वो खुश भी हो रहे होंगे, हाँ सही बोल रहा है इन्हें। ये हमारा हाल है। और आप बोलते नहीं, इन्हों 4-4 करते। यहां पर एक लतीफा याद आया मुझे। दमिश्क में, सीरिया में एक शेख थे बहुत बड़े, उनके 4 बीवियां थे। एक बीवी का इंतकाल हुआ तो तदफीन को गए और तदफीन से वापिस आए। वापिस आने के बाद दूसरे दिन उन्होंने अपने शागिर्दों को बुला के बोले मियाँ एक और करना है। तो बोले हज़रत कल ही हुआ ना। बोले क्या कुर्सी के एक पहिया निकाले तो कुर्सी रह सकती क्या बराबर? मगर ये जोक है, रियलिटी नहीं है, वरना कल चला देंगे 9 बजे। नेशन वांट्स टू नो, उन्होंने मजाक उड़ाए। हम एक में ही परेशान हैं, हम कैसा बैलेंस करते हमारे को मालूम। जिसके पास नहीं है उनको तो फिक्र ही नहीं है, इस वास्ते उन्होंने जहां जाते हर एक से गले लपेट लेते। वही परेशानी। मगर हमको ही निशान आके नहीं, आप लोग इंसाफ नहीं करते। क्या इंसाफ नहीं करते बताओ आप? नहीं, आप ट्रिपल तलाक के ऊपर, अच्छा ट्रिपल तलाक क्या है? ट्रिपल तलाक बताइए आप। आपको जानकर हैरत होगी कि हुकूमत मोदी सरकार ये कहती है कि हम औरतों को, मुस्लिम औरतों को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी सरकार को
कि सुप्रीम कोर्ट का अगस्त 2017 का जो जजमेंट आया, उस पूरे जजमेंट में एक मर्तबा खाली जेंडर जस्टिस का लफ्ज आया, कहीं पर भी उसके बाद जेंडर जस्टिस का इस्तेमाल नहीं हुआ। आप बताओ, जेंडर जस्टिस एक ही मर्तबा, आप बताओ कहां पर हुआ। दूसरा मेरा सवाल मिस्टर मोदी से यह है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बनता है तो क्या आप लिख के देने तैयार है हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को कि भाइयों बहनों इसके बाद ट्रिपल तलाक नहीं होगा? वो भी नहीं लिख के देने तैयार है आप। ट्रिपल तलाक के बारे में इतनी हमदर्दी है इनको कि मुस्लिम खवातीन से इंसाफ करना, और क्या बोलते हैं कानून बनाना जरूरी है, वरना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 60 वाकयात हो गए, 80 वाकयात हो गए। हिंदुस्तान के वजीर आजम, मैं बड़ी अदब के साथ आपसे कह रहा हूं कि हरियाणा में आपकी सरकार है, चीफ मिनिस्टर खट्टर है, 6 दिन में 8 औरतों का रेप हुआ जिसमें एक औरत की जान ले ली गई। आप एक मुंह नहीं खोलते वहां पर? उन औरतों से क्यों हमदर्दी नहीं है आपको? 6 दिन में 8 औरतों की इज्जत लूटी गई, कुछ नहीं बोलते वहां पर, क्योंकि वहां पर आपकी सरकार है। और फिर अगर कोई मिस्टर मोदी ये बोलते कानून बनेगा, जरूरी है, अगर कानून बनाने से समाज की बुराइयों का खात्मा हो जाता तो मिस्टर मोदी फिर ये आदाद शुमार क्या है बताइए आप। हिंदुस्तान में 2005 से 2015 तक जो डाउरी की डेथ्स हुई हैं, जहेज के नाम पर औरतों को मारा गया, कितनी है? 88,467। 2005 से 15 तक यानी 10 साल में 88,467 हिंदुस्तानी खवातीन की जान गई है जहेज के नाम पर, और एवरेज निकालेंगे तो 22 औरतें रोज मरती हैं। आप कानून बनाए डाउरी का, रोकिए ना जाके। आप तो बाल ठाकरे के बाद हिंदू हृदय सम्राट है, रोकिए ना, आप क्यों नहीं रोक पाते? 2016 में 1355 औरतों को मारा गया जहेज के नाम पर। कानून है, कानून का असर क्यों नहीं हो रहा? फिर क्यों असर नहीं हो रहा कानून का? हमारे मुल्क में हमने कानून बनाया, जब दिल्ली में हमारी एक बहन निर्भया की इज्जत लूटी गई, उसकी जान ले ली गई, हमने कानून बनाया कि कैपिटल पनिशमेंट होगा, फांसी की सजा दी जाएगी। आपको मालूम, कानून बनने के बाद आदाद शुमार एनसीआरबी किया है, हर 2 घंटे में 5 औरतों की इज्जत लूटी जाती है पूरे हिंदुस्तान में। कानून है हमारे पास। अब जब मैं ये कहता हूं तो हमारे बीजेपी के लोग पुकार के बोलते कानून निकाल देना क्या? मैं कह रहा हूं कि भाई, कानून से समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं होता। इंसान, मर्द जो हैवान बन चुका है उसको इंसान बनाओ, आप बनाओ ना इंसान। आप कैसे बनाएंगे इंसान उसको? आप बड़े बड़े आपके लोग, बड़े बड़े लोग आपके क्या क्या कपड़े पहनते, लाल पीले सब पहनते, औरतों का इस्तेसाल किए, क्या करेंगे उनको आप? तो कानून बनाने से माशरे और समाज की बुराइयों का खात्मा नहीं हो सकता। और फिर मिस्टर मोदी बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे भाई, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये सरकार सिर्फ झूठ का सहारा लेकर, अय्यारी और मक्कारी का सहारा लेकर अपने एक हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए ठीक है, बैठिए 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 बैठिए, अरे बैठो यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो बैठो। मेरे भाई, मोदी का नाम लिए तो बेचारे को तकलीफ हुई, अब और बोलूंगा। बैठिए बैठिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो रही है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो रही है।
ताइफ के सफर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने खून, जिस्म पर खून बहा दिया गया। कोई फकर की बात, बैठिए, चलिए चलता है। तुम लोग हट जाओ, हट जाओ, बैठो, पूरे बैठो, बैठिए आप लोग, पूरे बैठिए। बैठो, बैठो यार, क्या तुम लोग तमाशा कर रहे हो? बैठो, पूरे बैठो। आदित्य खड़े हैं, बैठो पूरे, बैठो, बैठिए, बैठो, कुछ नहीं होगा। चलिए, अभी 45 मिनट बाकी है। अब 45 मिनट में उनके बाप का जिक्र करूंगा मैं। और उनके बाप से भाई बैठ जाइए, इधर बैठो, क्या क्या कर, बैठो इधर, चलो बैठो, बैठिए, चलो तुम बैठो, चलो बैठो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका नबी उम्मी व आलिहि वसल्लम। अरे हाथा हिला, क्या हिला रहे? इधर देखो, 6 फुट 2 इंच का आदमी खड़ा हुआ, इधर देखो तुम। पूरे हिंदुस्तान का हीरो मैं, उधर देखो, कान देख लो। चलो, हाँ चलो, चलिए बस आए, चलो बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा भाई, मेरे भाई। मैं जाके बैठ जाऊंगा फिर। कोई किसी को खामोश नहीं बोलेगा। पूरे कमांडर इन चीफ बने हुए हैं, एक आदमी खड़ा हुआ, सुनो उसकी बात है, कोई बात है? हाथ नीचे रखो जी। क्या कांग्रेस का मंजलिस का फंक्शन है? हाथ देने का टाइम आ गया, हाथ नीचे रखो। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने कुछ बातें अर्ज कर रहा था तो अचानक हिंदुस्तान के वजीर आजम के चमचे को, उनके एजेंट को तकलीफ हो गई। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम को बताना चाहूंगा, मिस्टर मोदी, अगर आप पंसारे दाभोलकर की तरह मेरी जान भी ले लेंगे ना तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं बगैर सिक्योरिटी के फिरता हूं मिस्टर मोदी, मेरे पास पुलिस की सिक्योरिटी नहीं रहती, मैं अकेले फिरता हूं। अगर किसी की मां में दम पैदा है, जन्म दिया, तो हाँ मुकाबला करो। और जो लोग मुखन्निस की तरह पीछों से वार करते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, मर्द है तो सामने आके मुकाबला करो। और अगर तुम जबान से मुकाबला करना चाह रहे तो मैं जबान से मुकाबला करने तैयार हूं, और अगर तुम उससे हट के मुकाबला करना चाह रहे तो मेरी तारीख गवाह 1400 साल की। और खुदा की कसम, मैं मुवत्ता और जंगे बदर और उहद के शोहदाओं को शर्मिंदा नहीं करूंगा। अगर तुम जिस तरह मुकाबला करना चाहो मैं तैयार हूं। तुम जमहूरी अंदाज में आना चाह रहे, वेलकम। उससे हटके तुम आना चाह रहे, मोस्ट वेलकम। तो सुनिए मेरी बात को आप। अब बस करो यार, छोड़ो, थोड़ा हलचल आना ना अच्छा करे। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ट्रिपल तलाक के बारे में एक और बात जो कही जाती है, खुद इनका सर्वे है। मुंबई में भारतीय मुस्लिम महिला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो बड़े करीब है मित्रों के, हिंदुस्तान के वजीर आजम के बड़े करीब हैं, बहुत करीब हैं। और फिर बार बार ये लोग बोलते हैं कुरान में लिखा है क्या, कुरान में लिखा है क्या। मोहतरमा, कुरान में यह भी लिखा है कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम से शादी करता है तो जिना है।
बताओ आप इस पे क्या जवाब देंगे? बोलेंगे तुम जातियत पे चले गए, तुम मेरी शरीयत पे आ रहे तो फिर मुकाबला इसी होगा। और इनका सर्वे क्या कहता है? इनका सर्वे ये कहता है मेरे भाई कि इन्होंने सर्वे किया 117 मुसलमानों का सर्वे किया, जिसमें सिर्फ एक केस निकला ट्रिपल तलाक का। 521 एक और सर्वे किया जिसमें खाली एक SMS से ट्रिपल तलाक दिया गया। अब बताइए फिर ये इतना बड़ा तूफान किस लिए खड़ा किया गया? और फिर पूरे हिंदुस्तान में जो दारुल इफ्ता है, 55 दारुल इफ्ता है, जिसमें 3,40,206 फतवे दिए गए, और उन फतवों में कितने फतवे ट्रिपल तलाक पर दिए गए? सिर्फ 650। भाई आप लोग बैठे हो गया। तो मसला नहीं है, यकीनन गुनाह है। क्या देखेंगे? तमाम उलमाए किराम ने कहा कि गुनाह है, इस तरह से अपनी बीवी को तलाक मत दीजिए आप। ये उसको बड़ा लंबू को अगर कोई देता, बोर्ड ने यह भी कहा है कि अगर कोई इस तरह से तलाक देता है तो उसका समाजी बायकॉट किया जाना चाहिए। मेरे भाई, समाजी बायकॉट किया जाना चाहिए। ये काम पूरी मुस्लिम उलमा, मशाइकीन, माशरा कर रहा है कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया जाए, और इंशाअल्लाह ताला खत्म होकर रहेगा। मगर कानून क्यों बनाया जा रहा है? आप सोचिए कि कानून कैसा कानून है कि सेक्शन 3 ये बोलता है, मिस्टर मोदी का कानून ये बोलता है कि सेक्शन 3 कि अगर कोई मुसलमान मर्द अपनी बीवी को इस तरह से तलाक देगा तो तलाक नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सेक्शन 4 में मोदी साहब ये बोल रहे कि उसको 3 साल की सजा दी जाएगी। जब शादी नहीं टूटती तो फिर सजा किस बात की मिस्टर मोदी? सजा किस बात की? आप तो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, आप तो इतने बड़े आदमी हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम के मुंबई में रिलायंस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में आए तो मिस्टर मोदी ने साइंसदानों को परेशान कर दिया। मिस्टर मोदी ने कहा कि दवाखाने के इनॉग्रेशन के दिन मोदी ने कहा कि हमारे पास तो प्लास्टिक सर्जरी 5000 साल पहले आ गई थी। कहा उन्होंने, आप जाकर पढ़ो। यही रिलायंस के हॉस्पिटल के इफ्तिताह में कहा कि हमारे पास तो प्लास्टिक सर्जरी 5000 साल पहले आ गई। मिस्टर मोदी, अगर ये बात सच है तो फिर गोरखपुर में बच्चे गैस सिलेंडर के ऑक्सीजन के लिए क्यों मर रहे हैं? अगर ये बात सच है तो फिर मलेरिया के नाम पर हमारे बच्चे क्यों मर रहे हैं? मगर वजीर आजम साइंटिस्ट भी हैं। हम उनसे पूछना चाह रहे कि जब शादी डिसॉल्व नहीं होती तो फिर सजा किस बात की? और फिर ये कानून ये बोलता है, यानी बिल ये बोलता है, अगर कोई मुसलमान मर्द, अच्छा हैरत अंगेज बात यह है कि अगर कोई, मैं फर्ज करिए मैं इस बिल्डिंग के सामने से गया और मैं यहां से सुना तलाक तलाक की आवाज आई, मैं जाके इंस्पेक्टर साहब बोल सकता हूं, PI साहब, या बिल्डिंग से यहां से आवाज आई, PI साहब उस पर FIR रजिस्टर कर लीजिए। उन्हें गया दुबई को, मैंने जेल को चला गया बगैर कुछ उसके। अच्छा वो आके बोलेगा भी, अरे भाई मैं हनफी हूं, मैं हनफी नहीं हूं, मैं अहले हदीस हूं, तो इंस्पेक्टर साहब बोलेंगे मेरे को नहीं मालूम वो हनफी अहले हदीस क्या है, तू जा पुलिस कोर्ट में जाके बता। चला गया उन्हें। अच्छा ये बिल ये भी बोल रहा है कि जेल में जाकर अपनी बीवी को कोई सब्सिस्टेंस अलाउंस देगा। कोई जेल में जाके अलाउंस देता? उल्टा उन्हें बोलता बीवी को। ऐसे बदमाश किस्म के मर्द हैं बाज जो बोलते अरे अपना जेवर बेच के निकालना, मेरे को वकील को लगाना, बेल पे निकाल। मैंने जेल में बैठ के उन्हें अलाउंस देगा बीवी को। अच्छा ये बिल ये भी बोलता है कि मैं अगर कोर्ट मेरे को सजा दे दिया, मैं 3 साल के बाद जब वापिस होऊंगा तो मेरी शादी बरकरार है, यानी वो औरत अटकी भी रहना उसके, वो मुस्लिम औरत निकलना नहीं, 3 साल तक मौसूफ जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे और औरत परेशान रहेगी। यानी मकसद क्या है? और ये क्यों? ये बिल आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का। इसलिए वायलेशन है क्योंकि अगर मुझे इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, अगर यह कानून बनता है, और किसी गैर मुस्लिम को दूसरे कानून में गिरफ्तार किया जाएगा और कोर्ट सजा देती है,
तो उस गैर मुस्लिम को 1 साल की सजा और मुझे 3 साल की सजा। हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये आपकी नफरत और जबर नहीं है तो क्या है बताओ आप? कि अगर मुझ पर यह कानून लगेगा तो 3 साल और गैर मुस्लिम पर लगेगा तो 1 साल, क्या ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 14 और 15 का? इन पे कोई असर नहीं हुआ। आप बताइए कि कहां से ला। अच्छा, और उलमाओं की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर कोई मर्द वाक़ईतन हकीकतन ये कहा ट्रिपल तलाक दिया तो पुलिस स्टेशन में जाकर पीआई के सामने कहेगा नहीं साहब एक ही मर्तबा बोला। वो इंस्पेक्टर को क्या मालूम बेचारे को, बोलेगा ये क्या है, ये 3 बार 1 बार बोला नहीं बोला नहीं। इंस्पेक्टर साहब बोले नहीं तू जा अंदर। आप चले गए, जेल में चले गए। वो मर्द जो गुनाह करता है 3 बार बोलकर, वो अब क्या करेगा? उसको हुकूमत मौका दे रही है कि तुम और औरत से नाइंसाफी करो। वो 90 दिन इंतजार करेगा, उसके बाद बोला खैर पता। ये कानून बना रहे, इसमें औरतों का इंसाफ कहें तो औरतों से नाइंसाफी है। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, अगर आप में अगर इतनी मोहब्बत है मुस्लिम खवातीन के ताल्लुक से तो आप 2000 करोड़ का बजट निकालो इस बजट में, और 2000 करोड़ का बजट सिर्फ उन मुस्लिम खवातीन के लिए मुख्तसस कर दो आप जिनको मुस्लिम मर्द ट्रिपल तलाक देती है। मिस्टर मोदी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप 2000 करोड़ के बजट का एलोकेशन करिए और माहाना हमारी बहनों को 15,000 दीजिए। आप देश के लोगों को 15 लाख नहीं दे सके, कम से कम 15,000 तो दे दो। वो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। सिर्फ हवाईबाज, जुमलेबाज, खाली बड़ी बड़ी बातें करना और मुस्कुरा कर चले जाना। आप बताइए फिर औरत का इंसाफ कहां से होगा? अगर इस मुल्क में इंसाफ चाहती है, लोग पूछते फिर मुस्लिम औरत को इंसाफ कैसे मिलना? 498A IPC क्रूरटी का सेक्शन वाइड है, डोमेस्टिक वायलेंस का सेक्शन 2022, 125 CRPC, मुस्लिम मैरिज एक्ट 1986, इतना कानून है, इस्तेमाल करो ना। आप कौन रोक रहा आपको? नहीं, मुस्लिम औरतों के इंसाफ करना। हिंदुस्तान के वजीर आजम, आज आपका एक एजेंट ही हरकत किया। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं मिस्टर मोदी, अगर आपको मुस्लिम औरतों से इतनी इंसाफ की आप बात करते हैं तो गुजरात के इलेक्शन में आपने एक मुस्लिम औरत को टिकट नहीं दिया, ना मुस्लिम मर्द को दिया ना औरत को दिया। फिर आपकी कौन सी मोहब्बत है ये? नहीं वो छोड़ो, वो तो अब फिरोजुल लुगात में एक नए लफ्ज का इजाद करना पड़ेगा। उनको वो बोलना भी उनकी तारीफ है। एक को भी टिकट नहीं दिए गुजरात में आप। मैं मुसलमान महिलाओं का हमदर्द हूं। अरे आप टिकट नहीं दिए, आपके पास 280 MP है, एक मुसलमान नहीं है आपके पास। मैं मुस्लिम औरतों का हमदर्द हूं। कहां के हमदर्द हैं आप? 280 तुम्हारे MP, एक भी नहीं है। गुजरात में एक को भी टिकट नहीं दिए। और आपको जानकर हैरत होगी कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने एक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया कि मिस्टर मोदी के पास कुल जो MLAs हैं पूरे मुल्क में, करीब कुछ 1300 के करीब MLA हैं, उसमें कितने मुसलमान हैं? सिर्फ 4। अब आप बताइए कि जिसके पास मुसलमान MLA MP नहीं है वो हमारे लिए कानून बना रहे हैं। अच्छा, हैरत की बात तो यह है कि आप देखिए कि एक पिक्चर रिलीज होने वाली है। उस पिक्चर के लिए क्योंकि राजपूत लोग ये समझते हैं कि हमारी रानी थी, उसकी बेइज्जती हो रही है, तो पूरे मुल्क में तूफान खड़ा कर दिए कि उसकी नाक काट देंगे, उसका कान काट देंगे, उसका गर्दन काट देंगे, फुला करेंगे, सब करेंगे। अगर मैं वो बात बोलता तो यहां पर नहीं रहता, मैं जेल में रहता। क्योंकि वो लोग बोले, क्योंकि मोदी साहब को उनसे हमदर्दी है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व के लोग करीब हैं, उनके वोट की जरूरत है। और वो पूरे के पूरे जो ड्रामा कर रहे थे, नाक काटेंगे, कान काटेंगे, फुला करेंगे, ये इनके इशारों पे कर रहे थे। मित्रों की सरपरस्ती इनको शामिल हाल थी। पिक्चर के लिए रिव्यू कमेटी बनाती है,
और कमेटी में बोलते कि इसका नाम बदल दो, इसमें से सीन काट दो। हद तो ये हो गई कि वो कोई उसमें एक सीन था, अखबारात ने रिपोर्ट किया कि किसी औरत का जिस्म दिख रहा था तो कंप्यूटर ग्राफिक्स से उस औरत के जिस्म को छुपा दिया गया। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों से मेरा सवाल है कि क्या यह बात इंसाफ पर मुबनी है कि मेरे ताल्लुक से आप एक कानून बना रहे हैं? मेरे मुल्क में इस आबादी 17 करोड़ की है, मैं हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का शहरी हूं, और आप उस बिल को किसी हिंदुस्तानी से नहीं पूछते, डिबेट नहीं करवाते, बहस मुबाहिसा नहीं होती, मगर एक पिक्चर के रिलीज होने से पहले आप उस पिक्चर की रिलीज को रुकाते हैं, कमेटी बनाते हैं, जायजा लेते हैं, सीन कट कराते हैं, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम औरतों का हमदर्द हो। बिल का क्या होगा फिर? तो मालूम हुआ कि मोदी साहब और उनकी सरकार सिर्फ पिक्चरों में अगर कोई उनकी आइडियोलॉजी या उनके धर्म के खिलाफ कोई बात दिखाएगा तो हिंदुस्तान के वजीर आजम सबका साथ सबका विकास को भूल जाएंगे और अपनी सावरकर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लिए खड़े हो जाएंगे। जब मुसलमानों की बात आएगी तो बोलेंगे मैं तुम्हारा हमदर्द हूं। हाँ मिस्टर मोदी, आप कितने हमदर्द हैं हम जानते हैं। जब आप चीफ मिनिस्टर थे तो जकिया जाफरी के शौहर को आपकी नाक के नीचे उसको 10-10 जिस्म के 10-10 टुकड़े कर दिए गए थे। आप चीफ मिनिस्टर थे। एहसान जाफरी मिस्टर मोदी आपके ऑफिस को फोन किया था, मेरी जान बचाओ। आप चीफ मिनिस्टर रह के एहसान जाफरी की जान नहीं बचा सके और आप एक मुस्लिम औरत की से इंसाफ दिलाओगे? जेलों में हमारे बच्चे सड़े, आप इंसाफ दिलाओगे मिस्टर मोदी? मिस्टर मोदी, अगर आप मुस्लिम औरतों से इतनी हमदर्दी करते हैं तो फिर क्या बताओ, आप कभी बुलाकर अपने घर पर 7 रेस कोर्स RCR पर अगर आपको इतनी हमदर्दी है तो बुलाओ इखलाक की बेवा को बुलाओ, इखलाक की मां को बुलाओ। हाफिज जुनैद, वो 17 साल का बच्चा जो ईद की तैयारियों के लिए नए कपड़े लेकर जा रहा था, शयातीन उसकी जान ले लिए। उस जुनैद की मां को बुलाओ अपने घर पे, पीलू खान की बेवा को बुलाओ, पीलू खान के बेटों को बुलाओ, उमर मोहम्मद की बेवा को बुलाओ, अलीमुद्दीन अंसारी के बच्चियों को बुलाओ। जितने लोगों को आपके गाय रक्षक के तमाम नाम निहाद लोग मारे हैं उनको बुलाओ, मगर नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाई नहीं, तकरीर करके नहीं बोला कि मेरी जान लो, मेरी जान लो। अरे आपकी जान कौन ले सकता भाई, खुदा ना खास्ता। हमारी जान लेने तैयार हैं आप, हमारी जान लेने तैयार हैं आप। आपकी जान नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो अल्लाह से हमेशा दुआ करते कि अल्लाह आपको 150 साल की उम्र दे। और मीडिया के लिए कह रहा हूं, वी प्रे टू अल्लाह दैट मोदी शुड लिव फॉर 150 years। खुश? अब पूरे मोदी भक्त खुश हो गया, 150 साल बोले, रहो 150 साल। कैसा रहेंगे? रहो, हम तो दुआ कर रहे। आप पूरे आमीन बोलो, मैं फिर से दुआ करता हूं, अल्लाह इसको 150 साल की उम्र दे। हम देशभक्त हैं मोदी साहब, आपके लिए दुआ कर दिए और हमारी दुआ कबूल होती है कि उससे इस मजमे में यकीनन 1, 2, 3 तो अहले दिल होंगे, 1, 2, 3 तो अहले दिल होंगे जिनकी आमीन पर अल्लाह भी कबूल करेगा। अब आप बताइए कि यह कानून किससे फायदा होगा? इसको किसको फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं, मगर मकसद क्या है? मुस्लिम औरत से इंसाफ एक बहाना है, शरीयत निशाना है, याद रखो। और ये फिर ये बिल की हमको जरूरत नहीं है, बिल की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप मुंबई के फैमिली कोर्ट में जाकर देखेंगे तो 498 IPC के 80% केसेस नॉन मुस्लिम्स के हैं। आप कानून लाएंगे मिस्टर मोदी? जाकर फैमिली कोर्ट में देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के 75% केसेस नॉन मुस्लिम्स के। अब केसेस लाएंगे, कानून लाएंगे? आप नहीं लाएंगे। अगर मुस्लिम औरतों से आपको इतना इंसाफ करना है मिस्टर मोदी, तो मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, आपके पास 280 MP है। आप सिर्फ मुस्लिम खवातीन के लिए, सिर्फ मुस्लिम खवातीन के लिए रिजर्वेशन दे दीजिए, सिर्फ तालीम में चलिए।
एम्प्लॉयमेंट में नहीं, सिर्फ तालीम में हमारे बच्चों को। आप पार्लियामेंट 29 से शुरू हो रही मिस्टर मोदी, आप डेवोस में हैं, आप डेवोस में आने के बाद कह दीजिए कि 29 से जो पार्लियामेंट शुरू होगी, मैं अपनी हुकूमत की तरफ से मुस्लिम महिलाओं के इंसाफ के लिए मैं 7% रिजर्वेशन दूंगा, सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को दो। आप कौन रोक रहा आपको? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अरे जो इखलाक पीलू खान और जकिया जाफरी से इंसाफ नहीं करा, वो रिजर्वेशन क्या देंगे? क्या देंगे रिजर्वेशन वो? मगर सिर्फ हवाई बात करते जाएंगे मिस्टर मोदी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपकी बात इसलिए बता रहा हूं ताकि अगर कोई आपसे पूछे ये क्या है तो आप जवाब देना उसको, दिल खोल के बयान करना, शर्माना नहीं, और उनको बताना कि हिंदुस्तान में मैं अपनी शरीयत पर चलूंगा। कोई बोलेगा कैसे चलोगे, तो आप उनको कहना कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, आईन में आर्टिकल 29, 25 नहीं, कभी 25 का हवाला नहीं देना, 29 में कल्चर का प्रोटेक्शन है। अगर मैं हनफी हूं तो मेरा कल्चर है, उसका प्रोटेक्शन है। अगर मैं अहले बैत जाफरी हूं, शिया हूं, तो मुझे उसका कल्चर का प्रोटेक्शन है। अगर मैं अहले हदीस हूं तो मुझे अपने कल्चर का प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 29 मुझे इस बात की इजाजत देता है, मगर कभी इस पे बात नहीं करेंगे लोग। तो अगर जब कभी आपसे कोई बोलेगा आर्टिकल 21 पढ़, सीधा उसको बोलना आर्टिकल 29 पढ़, आर्टिकल 29 पढ़ के बताओ उसको। वो जवाब नहीं दे पाएंगे, मगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की इजाजत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि 3 साल की सजा दो। मेरे भाई, हमारे मुल्क में 30,000 करोड़ का 2G स्कैम हुआ, सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। कितनों को सजा हुई मिस्टर मोदी? 3 साल आपकी सरकार, 30,000 करोड़ का स्कैम हुआ, 2G का इन्वेस्टिगेशन हुआ, एक को भी सजा नहीं हुई, पूरे मुस्कुरा कर निकल गए। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन से क्या करें आप? मेरे भाई, अगर सीबीआई किसी को सजा नहीं दिलवा सकती तो क्या एक मासूम गांव में हमारी बहन से पुलिस इंसाफ दिलाएगी? और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ हमारी बहनों पर होगा। अगर मिसाल के तौर पर कोई मुस्लिम मर्द ये गुनाह करता है तो उस औरत के लिए कोर्ट में जाकर कौन कहेगा कि हाँ मैंने सुना था? कैसे औरत उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उस प्रूफ को डिस्चार्ज करेगी? मेरे भाई, ये कानून हमारी बहनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इस्तेसाल होगा हमारी बहनों का अगर यह कानून बिल कानून बनता। ये बात आपको हमको समझने की जरूरत है। अगर हम, और साथ ही साथ मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा करो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। और अगर यहां पर जितने मेरे भाई खड़े हुए हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, याद रखो कि तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारी मां की खिदमत करे। तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारी मां की खिदमत करे। तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी यह भी नहीं है कि तुम्हारे बच्चे को दूध पिलाए। उलमा मौजूद है, पूछ सकते हैं उनसे आप। बीवी एक रकम तय कर सकती है, यह इस्लाम है। और बीवी, याद रखो, बीवी को इस्लाम ने इजाजत दिया कि तुम्हारी कमाई में भी उसका हिस्सा है। तुम्हारी मर्द की कमाई में बीवी का हिस्सा है और बीवी के कमाई में मर्द का हिस्सा नहीं है। अरे फिर हम मर्दों को क्यों बार बार बोलते? हमारी तनख्वाह आती, हमारे बीवी बोलती कहाँ है बताओ हिसाब, तुम किधर, बाहर कर लेना, भड़काओ, अंदर नहीं। ये इस्लाम में ये औरत को ये पोजीशन दिया गया। मेरे भाई, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, बेटों से ज्यादा अपनी बच्चियों को पढ़ाओ। इसलिए पढ़ाओ कि हमारी उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीक़ा के पास जय्यद सहाबा किराम आकर मसले पूछते थे। इस्लाम औरतों के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम औरतों को जायज मुकाम दिलाने के लिए आया। अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाओ। और अगर तुम घर में कभी तोहफा लेकर जाओगे, गिफ्ट लेकर जाओगे, और तुम्हारे घर में बेटी है और बेटे है, तो किसको दोगे तुम? अगर तुम्हारे घर में 5 बेटियां और 1 बेटा है तो तुम तोहफा किसको दोगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको फरमाया
कि तोहफा अगर देना है तो पहले बेटी को दो, पहले बेटी को दो। अगर तुम्हारे घर में बेटी है, उसकी शादी हो जाती है और तुम उसके बाद उसके घर को मिलने तुम्हारे पास आती है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया हमको, सुनो दुनिया वालों, कि अगर बेटी आती, शहजादी जन्नत आती, तो आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाती अपनी बेटी के लिए, खातून जन्नत के लिए खड़े हो जाते और उनके पेशानी को बोसा देते। मेरे भाई, ये इस्लामी तालीमात हैं जिसको आपको और हमको अपने आप में, अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की जरूरत है। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों को मौका मिलता, इन लोगों को मौका मिलता इंसाफ नहीं करे। अरे भाई, अगर मैं आप लोगों के ताल्लुक से बोलना शुरू कर दूं तो आप मेरी इन बातों का जवाब नहीं दे पाओगे, मेरी बातों का कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे आप। मगर हमको अपने माशरे को सुधारना है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक अजीब कैफियत पूरे मुल्क में है। ओ भाई रुक जाओ ना जरा, एक अजीब कैफियत पूरे मुल्क में है। कभी गाय के नाम पर मारा जाता, कभी मजहब के नाम पर मारा जाता, हर किसी के नाम पर हमको टारगेट किया जाता, और फिर ऊपर से आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं। मेरे भाई, गुजरात में इंतखाबी मुहिम हुई, हर दो बड़ी कौमी पार्टियों के लीडर्स ने, एक बूढ़ी पार्टी है, एक पुरानी पार्टी है, एक नेशनल पार्टी है, दोनों मंदिर को गए। कोई ये मंदिर गए तो कोई वो मंदिर गए, कोई 28 मरतबा गए तो कोई 24 मरतबा गए, कोई गाड़ी में बैठ के गए तो कोई गाड़ियों के काफिले में गया, कोई पैदल गया तो कोई दौड़ के गया। तो किसने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है अब मैं प्लेन से जाऊंगा, पानी में प्लेन को उतार दिए मित्रों, और प्लेन से मंदिर को गए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि दोनों पार्टियों ने इलेक्शन मुहिम कैसा करना मुझे सिखाया। जितने उलमाए कराम यहां पर बैठे हुए हैं, जब असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा तो मौलाना असदुद्दीन ओवैसी आपके पास आएगा, मैं आपके पास आऊंगा और आपसे कहूंगा कि मेरे सर पे हाथ रखो, क्योंकि आप मेरे महागुरु हैं। जब वो जा सकते मैं नहीं जा सकता हूं। मैं हर खानकाह को जाऊंगा, हर दरगाह को जाऊंगा, हर मस्जिद को जाऊंगा, हर घर को जाऊंगा, हर इलाके में जाऊंगा, और हर उसके घर को जाऊंगा जिसका घर मुस्लिम भी नहीं होगा तो उसके पास भी जाऊंगा, और खास तौर से मेरे दलित भाइयों के पास तो जाता हूं और जाता रहूंगा। ये इंतखाबी मुहिम हो रही है, मंदिर 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 मंदिर, इन्हों आ गए तो उन्हों वहां जा रहे, इन्हों आ गए तो उन्हों पहाड़ पे जा रहे, उन्हों पहाड़ पे गए तो उन्हों प्लेन पे जा रहे। सेकुलरिज्म जिंदाबाद, ये सेकुलरिज्म है आपका। गुजरात में 1980 में गुजरात की असेंबली में 6% मुसलमान थे, अब सिर्फ 1.6% रह गए। किसकी वजह से है मेरे भाई? सोचो आप, ये आपको सोचना है। एक नई सियासी हिकमत अमली आपको बनाने की मैं गुजारिश कर रहा हूं। हमने 70 साल से जिस पर यकीन किया, जिस पर भरोसा किया, उन्होंने क्या दिया मेरे भाई हमको? ये जो मसला आया, ट्रिपल तलाक का पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ, यकीन जानिए मैं हर उस सेकुलर पार्टी के जिम्मेदारों से जाकर मुलाकात किया और कहा कि देखो ये गलत है, इंडियन पीनल कोड के तहत गलत है, कानूनन गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, शरीयत में मुदाखलत है। तो सब सुने और मुस्कुरा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आई वो मुस्कुराहट जो बड़ी माने खैज थी। बाद में किसी ने कहा, ओवैसी साहब, हमको अगर हम खुल के तायीद करेंगे ना आपकी, तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलता। आज हमारा ये हाल हो गया कि हिंदू वोट के लिए हमारी शरीयत में मुदाखलत करेंगे आप, हिंदू वोट के हासिल करने के लिए, अपने इख्तिदार की कुर्सियों को बचाने के लिए। और इस वतन में, जिस वतन के लिए हमने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिस वतन की आजादी के लिए हमने अपना घर बार उजाड़ दिया,
जिस वतन की अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा हमारे उलमाए कराम ने दिया, सन 1857 की जंग आजादी, 57 की जंग आजादी का फतवा हमने दिया था इस दिन के लिए कि इख्तिदार की कुर्सियों के लिए तुम हमारी शरीयत में मदाखलत करोगे। अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी जान का अजीम कुर्बानी दे दी थी। अल्लामा फजल खैराबादी ने, लोगों ने कहा कि अल्लामा फजल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेजों को माफीनामा लिख के दे दो, आपको रिहा कर दिया जाएगा। अल्लामा फजल खैराबादी ने कहा कि नहीं लिख के दूंगा। अपनी जान दे दी अल्लामा फजल खैराबादी ने। और वही सावरकर ने 6 मरतबा अंग्रेजों को माफीनामा लिख कर दिया था। यह क्या हकीकत नहीं है? हमने रेशमी रुमाल की तहरीक क्यों शुरू की थी? इसलिए शुरू की थी कि जब मुल्क आजाद हो जाएगा आप मुझसे मेरी शनाख्त छीन लेंगे, मेरी शनाख्त छीन लेंगे आप। अरे मैं मुसलमान हूं तो क्या हूं? बगैर शरीयत के मैं तो जिंदा लाश भी नहीं कहला सकता, मैं कचरे का कूड़ा हूं अगर शरीयत मेरे पास नहीं है तो। जिसके नाम पर मैं सांस लेता हूं, जीता हूं, जिसके नाम का मैं सदका खाता हूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर उनकी शरीयत मुझसे छीन ली जाएगी तो फिर मैं क्या हूं? मैं क्या हूं बताओ? मेरी कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान है तो उस मदीने के आका की उम्मती की वजह से है। ये मेरी पहचान है। और आप मेरी शनाख्त को, मेरी पहचान को खत्म करने पर तुले हुए। सोचो मेरे भाई, ये सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म की डिबेट, बहस, यही तो मसला है ना। इसमें कौन सी बुरी बात थी? अगर आप हमारी तायीद कर देते तो क्यों हमारे हिंदू भाई नाराज होते? क्योंकि ये मसला तो कोई और नहीं था, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का मसला नहीं था ना। ये मसला तो मेरा था। ये मसला हमारे हिंदू भाइयों का तो मसला नहीं था, हमारे हिंदू बहनों का मसला नहीं था। ये मसला तो मेरा था, मेरे घर का था, मेरी शनाख्त का था, मेरी पहचान का था। मगर ये सब खामोश बैठे रहे। नहीं, हमारे को जीतना है दोबारा। सोचो आप, एक सियासी हिकमत अमली को अब आपको तैयार करना है। हम तो बोल बोल कर थक गए और बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब तक जिंदा रहे हम बोलते रहेंगे। मगर एक बात जरूर कहूंगा आपसे, आप किसी पार्टी को वोट दो, आपका इख्तियार है। मगर मेरे भाई, अगर मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, अगर मैं नफरत, हिंदुस्तान का सबसे खराब और नफरत करने वाला आदमी हूं, जिसके जलसे में आज मुझ पर हमला किया गया, कोई बात नहीं। मगर ऐसे एक 5-10 को तो तुम तैयार करो, इनको कामयाब करके पार्लियामेंट में, असेंबली में भिजाओ। मेरे खिलाफ करो काम, मुझे कोई इतराज नहीं है। मगर किसी को तो तैयार करो जो तुम्हारी जबान में बोल सके। किसी को तो कामयाब करो जो तुम्हारे आंख में बहते हुए आंसू की तर्जुमानी कर सके ऐवानों में। याद रखो नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूं, अगर आप ये सियासी हिकमत अमली तय नहीं करेंगे तो फिर नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला है। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर आपके 10 से 15 एमपी होते, सोचो, तस्वुर की दुनिया में आपको लेकर जा रहा हूं, अगर 10 से 15 मुस्लिम एमपी होते तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी अकेला महसूस नहीं करता अपने आप को। मैं अकेला महसूस नहीं करता, यकीनन अकेला महसूस किया मैं। सुनो भाई, सुनो, नारेबाज में सुनो, क्यों अकेला महसूस किया मैं? सबके पास जाकर समझा रहा था, हर एक के पास गया, और खुदा की कसम मुझे जिंदगी में कभी इतना अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बात के जिस्म को खबर में उतारा, उस वक्त भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब मैं अपनी आंखों के दोबारा 6 दिसंबर मेरे आंखों के सामने नजर आ रही थी कि किस तरह से तुमने मेरे मस्जिद के ईंटों को निकाला था। उस तरह का एक मंजर पेश हो रहा था कि इसलिए हमको आप दिखाना चाह रहे हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते, कि हम अपनी शरीयत में चल नहीं सकते, इसलिए हमको आप अकेला करना चाह रहे हैं, पीछा करना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की लोकसभा में जो लोग तमाम सेकुलर पार्टियां, ठीक है मैं भड़काऊ भाषण देता हूं, मैं सबसे खराब आदमी हूं, हिंदुस्तान के अगर 100 करोड़ आबादी का सबसे बदनसीब आदमी है तो वैसे ये ठीक है, मगर ये तो बताओ कि
540 के ऐवान में सिर्फ 4% मुस्लिम एमपी क्यों जीत के आते? सोचो भाई, ये आपके लिए कह रहा हूं। मुझे शिकवा गिला आपसे है, उन लोगों से नहीं है मुझे, क्योंकि आपको तय करना है आज। अगर आज आप ये सो जाएंगे कि नहीं नहीं वो है ना, आप क्या करेंगे, मुतबादिल नहीं है हमारे पास, ठीक है, हराओ मोदी को। मैं नहीं कह रहा हूं कि मत हराओ मोदी को, मैं ये नहीं कह रहा हूं आरएसएस को, बीजेपी को मत हराओ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि शिवसेना को मत हराओ, मगर क्या तुम महाराष्ट्र के असेंबली में 5-6 दीवानों को कामयाब नहीं कर सकते, जो सिर्फ तुम्हारे नाम पर पागलों की तरह तुम बोलेगा अरे उठ वारिस तो उठ जाएगा, बैठ वारिस तो बैठेगा, भाग इम्तियाज तो भागेगा तुम्हारे नाम पे। बताओ मेरे भाई, कौन है तुम्हारा फिर जिन पर आपने भरोसा किया? वो क्या किए, क्या किए? लोकसभा की उस बहस के रिकॉर्ड को उठाकर पढ़ लो आप। हर एक की बहस आपके सामने है, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, मगर सब डर रहे हैं, सब डर रहे हैं कि इलेक्शन में जीतना है, हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। यही हकीकत है ना। और फिर हमसे आके बोलते, खामोशी में आके बोलेंगे देखो भाई 19 का इलेक्शन आ रहा, मोदी को हराने का। हम मोदी को नहीं डाले वोट, ना हम कभी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने डाला मोदी को वोट, आपने कामयाब किया बीजेपी को, शिवसेना को हमने नहीं किया। अरे हम तो बरसों से तुमको ही डालते आ रहे ना। हमारी 1 नस्ल, 2 नस्ल, 3 नस्ल, 4 नस्ल, 5 नस्ल निकल गई, तुमको ही वोट डाल रहे। मगर जब असदुद्दीन ओवैसी खड़ा होता है तो बोलते वोट काटने के लिए आया। वोट काटने के लिए नहीं आया भाई, मैं अल्लाह गवाह है, मैं वोट काटने के लिए नहीं आया। मैं इन लोगों को करीब से जानता हूं, मैं इनको करीब से जानता हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कुछ फर्क नहीं है इन लोगों में। कोई मोहब्बत से वार करता है तो कोई गुस्से में वार करता है, यही फर्क है। मगर हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका, मेरी इस बात को याद रखो आप, अब हिंदुत्व आइडियोलॉजी की तरफ मुड़ चुका है। ये जरूरी है कि आप एक सियासी हिकमत अमली तय करो, जब तय करेंगे उस पर अमल करो। और मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है अभी, और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान की जिंदगी भी एक जिंदगी का पैगाम है, मुसलमान की मौत भी जिंदगी का पैगाम है, मुसलमान का जिंदा रहना भी जिंदा है, मुसलमान का मरना भी एक जिंदा है, मुसलमान का अरूज भी एक पैगाम है, मुसलमान का जवाल भी एक पैगाम है। और अगर कोई ये कह रहा है कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। तुम तारीख के किताबों को पढ़ो कि बगदाद में हमारी तारीख को मिटा दिया गया, दरिया दजल्ला का पानी उदा हुआ किताबों को डालने से, फिर हमारे खून से लाल हुआ। और हलाकू खान ने एक डिक्टेटर की तरह खड़े होकर कहा कि अब कौन है जो इस्लाम का नाम लेगा। लाशों के अंबार लगे हुए थे, उलमाए किराम की लाशें लगी हुई थी। एक 13 साल का बच्चा जख्मी हालत में उठा और कहा हलाकू सुन, और कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। क्या आज कोई ऐसा बच्चा है हमारे पास जो मौजूदा दौर में इन जालिमों के खिलाफ आवाज उठा सके? अपने बच्चों को तैयार करो, तालीम दिलाओ, उनको ताकतवर बनाओ। अपने बच्चों के सामने बैठकर टीवी देखकर ये गंदे किस्म के नजारे देखोगे तो कुछ नहीं होगा। टीपू सुल्तान की तारीफ करने वालों सुनो, टीपू सुल्तान ने जब शेर को अपने तलवार से मारा तो बाप ने कहा कि मेरी वजह से टीपू ने मारा, तो मां ने कहा मेरी वजह से मारा, और मां ने कहा कि इसलिए मेरी वजह से मारा क्योंकि मैं जब इसको दूध पिलाती थी तो हालत वजू में रहती थी और दुरूद शरीफ पढ़ते हुए इसको दूध पिलाती थी, इसीलिए वो टीपू सुल्तान बना। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम लेवा सुनो, मूसा जंगी दोस्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वालदा कौन थे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना ने अपनी बेटी का रिश्ता मूसा जंगी दोस्त को दिया तो कहा मेरी बेटी नाबीना है, मेरी बेटी लंगड़ी है। नाबीना इसलिए कि उसने कोई किसी गैर महरम की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए कि उसने शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं डाला। तो अल्लाह ने उस नेकबख्त औरत की गोद में शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पैदा किया।
क्या तुम समझते कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ऐसे ही हो गए? नहीं, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर इसलिए है क्योंकि उनकी मां नेक थी। जिसकी मां नेक होगी उसकी औलाद भी नेक होगी। जिसकी मां नेक होगी उसका बच्चा दीन और कौम के लिए लड़ेगा और मिटेगा। जिनकी माएं कमजोर होंगी तो याद रखो, माशरे की तश्कील के लिए जरूरी है कि हम अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा करें। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा मुल्क का तो अब, मैं एक जगह कहीं पर बचपने में एक कहानी पढ़ा था। एक बहुत बड़े बादशाह थे, बादशाह सलामत जब निकलते थे तो उनके पास एक दो पढ़े लिखे लोग थे। उनसे पूछते बारिश होगी आज, तो बेचारे वो देख के बोलते थे बादशाह 50% चांस है बारिश होने का। तो बादशाह जो उसके लिहाज से उस दिन सुने नहीं, नरम कपड़े पहन के चले गए। खूब बारिश हुई, बादशाह भीग गए। तो बादशाह आगे क्या देखे, एक आदमी आ रहा गधे पे बैठ के, हाथ में छतरी है। बादशाह बोले मेरे पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इसको कैसा मालूम कि बारिश हो रही है, छतरी लेके आ रहा। बादशाह बोले बुलाओ उसको। उसको बुलाया गया और उससे पूछा गया बताओ भाई तेरे को कैसे मालूम कि बारिश हो रही? डर गया उन्हें बादशाह को देख के। बोला नहीं मैं बोलो तुम। बोला बादशाह बोला मेरे को समझ नहीं आया था बादल देख के, इसलिए मैं छतरी लेके आ गया। तो बादशाह बोला ठीक है, कल से इसको नौकरी पर रखो, पढ़े लिखे लोगों को निकाल दो। और फिर बादशाह बोले अगर तू सच्चा नहीं साबित हुआ तो फिर तेरे को सजा। उन्हें हाथ जोड़ के बोला सरकार सच्चाई ये है कि ये जो गधा मेरे पास है, जब इसके कान खड़े हो जाते मैं समझता हूँ बारिश हो रही, इसलिए छतरी लेके निकला। हमारे मुल्क में भी ऐसी हो रहा, गधों के हाथ में आ गया पूरा मामला, वैसे हो गया। हिंदुस्तान के वजीर आजम टीवी चैनल का इंटरव्यू दे रहे, जब नौकरियों का सवाल किया गया वजीर आजम से तो बोले आपके टीवी ऑफिस के सामने जो पकोड़े की बंडी है क्या वो नौकरी नहीं है? वाह वाह, क्या पकोड़ा पॉलिटिक्स है। यानी आप देखिए वो बेचारा बंडी को रोड पे लाने से पहले 3-4 घंटे वो अपनी बीवी के साथ पूरा मसाला बनाता। और अगर कोई पकोड़ा बेचकर रोजगार कमा रहा है तो मोदी साहब उसमें आपका क्या रोल है? आपके 2 करोड़ नौकरियां कहां चले गई जिसका आपने वादा किया था? अगस्त 2017 को नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग ने कहा कि हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। इस पर बताओ नौकरियां कहां गई? तो मिस्टर मोदी नौकरियां नहीं दे रहे, बोल रहे ट्रिपल तलाक ले लो। हम जब पूछ रहे हैं कि सरहद पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस रहे हैं तो मोदी बोल रहे नहीं, वारिस पठान क्यों नारा नहीं मारा, निकाल के फेंक दो। अरे वारिस पठान की अहमियत नहीं है, मगर आप ये बताओ कि जनवरी में 126 सीज फायर वायलेशन हुए, कभी ऐसा नहीं हुआ। आप जाकर देखिए बॉर्डर पर हमारे हिंदुस्तानी 12 लोग मारे गए, कभी ऐसा नहीं हुआ। मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम स्विट्जरलैंड पहुंच गए, वहां पर जाकर बोल रहे हैं कि मैंने रेड टेप निकाल दिया, रेड कारपेट बिछा दिया। बहुत अच्छा है, रेड कारपेट जब आपने बिछाया तो वो स्विट्जरलैंड में बैठने वाला सरमायादार ये पूछेगा मिस्टर मोदी व्हाट इज दिस? योर गवर्नमेंट कैन नॉट अलाउ वन पिक्चर, यू वांट मी टू इन्वेस्ट इन मुंबई? यानी कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इन्वेस्टर आएगा तो बोलेगा ये क्या है भाई, पिक्चर को अलाउ नहीं कर रहे, मैं इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा? सुने, अगर आपको बोलूंगा भाई तुम लगाओ 1-2 करोड़, बोलेगा साहब उधर दुकान खोलने नहीं दिए तो क्या करूंगा? मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम बोलते रहे थे। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि अपनी शरीयत की हिफाजत करिए। याद रखो, किसी एक बड़े आलिम दीन ने अच्छा लिखा था, इस्लाम हमारे लिए पहली और आखिरी दर्जगाह है, पनाहगाह है। उनके वाकया उन्होंने इस तरह समझाया कि भेड़िया बकरी को पीछा कर रहा था, भेड़िया बकरी का पीछा कर रहा था तो बकरी जाके झाड़ियों में छुप गई, पत्तों में छुप गई, भेड़िए को नजर नहीं आई। मगर बकरी हिमाकत की और उसने क्या किया, उस पत्तों को खाना शुरू कर दिया और पत्ते खाते खाते खाते
वो अपने आप को भेड़िए के सामने नुमाया कर दिया और भेड़िया आकर उस बकरी को खा गया। नौजवानों, इस्लाम हमारी पहली और आखिरी पनाहगाह है। उस बकरी की तरह हम इसके पत्तों को मत चबा लो। अगर अपनी हिफाजत करना है, दीन की हिफाजत करना है, अपनी शनाख्त को बरकरार रखना है, अपने आप को बचा कर रखना है, तो याद रखो शरीयत पर चलो। अगर आप शिया हैं तो शिया रह के चलिए, अगर आप सुन्नी हैं तो सुन्नी बनकर चलिए, अगर आप अहले हदीस हैं तो अहले हदीस रहिए। मगर याद रखिए, मसलक में, अकीदे में इख्तलाफ हो सकता है, शरीयत पर नहीं हो सकता। शरीयत पर इख्तलाफ हरगिज नहीं हो सकता। और यही पैगाम देने पूरे उलमा इकराम यहाँ पर आए। मेरी आपसे ये दर्दमंदाना अपील है कि एक नई सियासी हिकमत अमली तैयार करो। असदुद्दीन ओवैसी पसंद नहीं है, निकाल के फेंको, कोई परवाह नहीं। मगर खुदा के लिए हिंदुस्तान की हमारी सबसे बड़ी पंचायत में ऐसे लोगों को भिजाओ, महाराष्ट्र के असेंबली में ऐसे लोगों को भिजाओ जो तुम्हारे दर्द को बयान कर सके, जो तुम्हारे मसाइल की तर्जुमानी कर सके। जब शरीयत पर उंगली उठाई जाएगी तो उस उंगली को तोड़ सके। ऐसे गुंगों को कामयाब मत करो जो सिर्फ गुंगे बन के रहती हैं और हमेशा ये कहती हैं कि हमको उनका वोट नहीं मिलेगा, इनका वोट नहीं मिलेगा। मैं हमारे दलित भाई से कहना चाहूंगा कि सर, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और कल टीवी वाले बोल रहे थे, आज टीवी पे फूट मेरा बाजा चला, बोले कि ओवैसी बोला कि मुस्लिम मुक्त भारत, दलित मुक्त भारत। अच्छा करे चलाओ आप, मैं आपको मर्द दिखता हूं, कोई नजर आता ही नहीं आपको। आज फिर बोल रहा हूं मैं टीवी वालों के लिए, मैं बराबर बोलता रहूंगा कि बीजेपी और आरएसएस हिंदुस्तान में मुस्लिम मुक्त भारत करना चाहती है, दलित मुक्त भारत करना चाहते हैं। क्या करते करो आप, देखता हूं मैं, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तुम जैसे एंकरों को पसंद नहीं आया तो भाड़ में जाओ। तुम मोदी के सामने इंटरव्यू नहीं ले सकते। मोदी के सामने कैसा इंटरव्यू ले रहे, ऐसा कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकते बराबर। तुम मेरे को पूछ रहे, अरे याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और ये लोग जो आज जो हरकत करे, मैं उनको बोल रहा हूं, कल मेरा जलसा तांडूर में है, तेलंगाना में, वहां भी आओ आप मेरी जान ले लो, मगर याद रखो असदुद्दीन ओवैसी जिस्मानी तौर पर खत्म हो जाएगा एक दिन, मगर मेरी सोच इंशाअल्लाह ताला अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में उसको जिंदा रखेगा। शुक्रिया, वाखिर दान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।